लगता होगा पता नहीं जिंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी, कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा। हर रोज एक नई एनर्जी के साथ में आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और हर रोज कहीं न कहीं एक डिमोटिवेशन के साथ में आदमी आंखों को बंद कर लेता है। फिर सेल्फ से अपने आप को एनर्जी देता है। फिर अगले दिन काम करने का मोटिवेशन मिलता है। फिर शाम होते-होते आदमी थक जाता है और फिर अगले दिन आदमी एनर्जी के अंदर होता है और लगातार इसी प्रक्रिया में आदमी चल रहा होता है। कि बिजनेस एक दूसरे को देख के लोग ज्यादा करते हैं, समझ के कम करते हैं। और जिस दिन इस बिजनेस की समझ आ जाती है उस दिन आदमी लगातार अपने मिशन में बना रहता है। वो आदमी ना कभी डिमोटिवेट होता है, ना कभी वो आदमी थकता है, ना वो आदमी कभी हारता है, ना वो आदमी कभी परेशान होता है। तो आज हम बात आपसे करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो आदमी को रोज मोटिवेट होने के लिए मजबूर करती है। कौन सी ऐसी बात है जिसके बिना आदमी शाम तक जो डिमोटिवेट हो जाता है, हर रोज उसको किसी न किसी की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसी कौन सी बात है कि इतना बड़ा प्रोफेशन, इतनी बड़ी बात, इतनी इतने बड़े कैरियर के लिए जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए आदमी को रातों दिन एक अपलाइन लगता है, उसको मोटिवेट करता है। एक अपलाइन हमेशा उनको समझाने के लिए लगता है। एक अपलाइन उनके मिशन को याद दिलाता है। ऐसी कोई ना कोई बात तो होगी। साथियों, वो बात एक ही है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में लोगों का क्यों क्लियर नहीं होता है, लोगों का व्हाई क्लियर नहीं होता है कि इस बिजनेस को करना क्यों है, क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, इसका मकसद क्या है, उनको खुद को पता नहीं होता है। बस अभाव और प्रभाव के कारण किसी ने प्लान दिखाया, प्लान के अंदर दो तीन बातें आदमी को दिख जाती है। एक पैसा दिख जाता है और एक सामने वाला व्यक्ति जो प्लान प्रेजेंट कर रहा होता है उसकी लीडरशिप दिख जाती है। इसके बाद में प्लान के अंदर जो अचीवर दिखते हैं उनसे आदमी को अट्रैक्शन मिल जाता है। मीन्स बोल सकते हैं अभाव और प्रभाव के कारण लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं। और ये अभाव और प्रभाव जब तक उनके लाइफ में रहता है तब तक उनका मोटिवेशन बना रहता है। जिस दिन यह अभाव और प्रभाव हटता है उस व्यक्ति इस बिजनेस को क्विट कर जाता है, इस बिजनेस से आउट हो जाता है और फिर दुनिया की कोई ताकत उस आदमी को मोटिवेट नहीं कर पाती। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और अपना भविष्य मानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इस बिजनेस को क्यों आए हैं, क्यों कर रहे हैं। और कल मैं एक पॉइंट आपसे बात कर रहा था कि जो लोग बिना सही कारण के इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं वही लोग बिना सही कारण के इस बिजनेस को बंद भी कर देते हैं। क्योंकि ना उनके पास में बिजनेस सेंस होता है, ना बिजनेस सेंस वो समझते हैं, ना किसी लीडर को समझते हैं, ना किसी की भावनाओं को समझते हैं, ना किसी के विचारों को समझते हैं। वो आते हैं हवा की तरह, झोंका की तरह आते हैं और तूफान की तरह वो चले जाते हैं। तो आज आपको समझना है कि आज जिस बिजनेस की आपने शुरुआत की है बिजनेस है क्या, कि बिजनेस आपको लेके कहाँ जा सकता है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये बिजनेस आप 2 4 5 10 लोगों की टीम बनाने के लिए आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपका जो काम यहाँ पर है वो किसी को प्लान दिखाना काम नहीं है, फॉलो अप करना काम नहीं है। जो आप सेल इकट्ठा करते हैं, कभी किसी की ज्वाइनिंग लेके आ गए, कभी किसी की 2 ज्वाइनिंग लेके आ गए, कभी किसी के 52 स्पीच हाफ सेल से लेके आ गए, किसी की 100 स्पीच ज्वाइनिंग आप करवा के लेके आ जाते हैं। जितने भी सारे आपके पास सामने जो काम आते हैं जिनको आप कर रहे हैं, आप इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक मुकाम पाने के लिए, एक लक्ष्य पाने के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए, यहाँ तक बोला जा सकता है कि आप अपने खानदान के इतिहास को लिखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव आपने किया है। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मोटिवेशन, एक ऐसा बिजनेस है जो हमारा एनवायरमेंट हमें जब नेगेटिव करता है तो उस नेगेटिव एनवायरमेंट में से अपने को उठ के बाहर कैसे निकलना है उसकी समझ
खुद को आनी चाहिए। ये सब कुछ तब आएगा जब आपके पास भी इस बिजनेस का सेंस होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का सेंस होगा। नेटवर्क मार्केटिंग आप जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर क्यों रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आज इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल के अच्छे लोगों का मतलब कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग, एजुकेटेड पर्सन लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम और आप इस बिजनेस को तब ज्वाइन किए हैं जब पड़ोसी प्लान लेके आया था, हमारे जानने वाला कोई व्यक्ति कर रहा था, इसलिए हमने उनको देखा और काम करना शुरू कर दिया। बिजनेस को समझे नहीं कि बिजनेस आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, इस बिजनेस में आपकी तरक्की कहाँ कितनी हो सकती है, इस बिजनेस में आप कितने आगे तक जा सकते हैं, इसकी समझ आज भी नहीं है। आज भी काम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आपके पड़ोस का व्यक्ति कोई है जिन्होंने आपसे पहले ज्वाइन किए थे, अगर वो कर रहे हैं तो आदमी कर रहा है। जिस दिन पड़ोसी छोड़ दिया उस दिन बिजनेस छोड़ के बैठ जाते हैं। आज भी इस बिजनेस को कई लोग ये मानते हैं कि बिजनेस अपलाइन जिन्होंने ज्वाइन कराए जब तक वो करते रहेंगे, जब तक वो डायरेक्शन देते रहेंगे, तब तक वो करते रहेंगे बिजनेस को। जिस दिन अपलाइन ने डायरेक्शन देना बंद कर दिया, जिस दिन उनको डायरेक्शन देना बंद हो जाता है, वो भी बिजनेस को बंद कर देते हैं, वो भी बिजनेस को छोड़ देते हैं। आज भी अपलाइन याद दिलाता है तो उनका बिजनेस करने का मन करता है। अपलाइन याद दिलाए तो बहुत ऐसे लोग 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर 4 दिन ढंग से अगर अपलाइन का फोन ना आए, अपलाइन की कॉल ना आए और अपलाइन की तरफ से कोई डायरेक्शन ना मिले, तो आज भी 99% ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को छोड़ के घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस बिजनेस को भी समझा ही नहीं है। अभी तक उन्होंने ये समझा है कि बिजनेस सिर्फ अपलाइन फोन करेगा, अपलाइन फोन नहीं करेगा तो इस बिजनेस को मुझे नहीं करना है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज भी लोग ऐसे सोचते हैं और ऐसे सोच के लोग, ऐसे विचारों के लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस इंडस्ट्री के अंदर आज हजारों कंपनियां बन चुकी हैं, लगातार कंपनियां बढ़ रही हैं, रोज नई कंपनियां आ रही हैं, रोज नए डायरेक्टर आ रहे हैं। आज के दौर में आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज जो कंपनियां हैं वो किस तरीके की कंपनी काम करती है, किस तरीके से आपको काम करना, किस तरीके की लाइफ आपकी सेट होनी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये जो बिजनेस हम और आप कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक लेके जाना जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल मान ले, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध ले आप, और आप दुनिया के सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति आप हैं जिसको इस इंडस्ट्री में आके काम करने का आपको मौका मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के पात्र हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस के अंदर आ सकते थे लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिस प्लान को आज आप कर रहे हैं, 6 वर्ष से कंपनी चल रही है, आपको 4 महीना हो गया इस कंपनी में काम करते हुए, 2 महीना हो गया आपको काम करते हुए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन हमारे और आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग जिनकी बहुत ज्यादा नीड है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी तक ये बिजनेस सुनने के लिए नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को ये सेम प्लान, सेम बिजनेस, सेम कंपनी 1 वर्ष बाद जानने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों को 2 वर्ष बाद जानने का मौका मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब इस कंपनी को, इस संस्था को चलते हुए 6 साल हो जाएंगे, 6 वर्ष हो जाएंगे, तब उनको जानने का मौका मिलेगा। तो आप और हम सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि हमें इस बिजनेस को करने का मौका मिल गया। एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लग चुकी है जिसमें अगर हम बने रहे और लगातार समझ के साथ अगर करते रहे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आज जो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है ये पूरी दुनिया में आज नेगेटिव है।
आज हिंदुस्तान के अंदर एक घर के अंदर चपरासी की नौकरी लगती है तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, लोग आज सम्मान से जिंदगी जीते हैं। आज लोग देखते हैं क्योंकि घर में कोई व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी लगा है, चपरासी की नौकरी लगा है। लेकिन जब कोई डायरेक्ट सेलिंग करता है तो आपको भी वो फील नहीं आता है जो फील आदमी एक नौकरी करके ले लेता है। आपको फील नहीं आता है कि आप कोई ढंग का काम कर रहे हैं। बताते हुए कई लोग शर्माते हैं, बताते हुए लोगों को एक हेजिटेशन आता है, कैसे बताऊं कि मैं काम कर रहा हूं। साथियों, आप ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि काम आपको सिर्फ पैसा दे सकता है, ये काम आपके कैरियर को बना सकता है। आज भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक एक साल की कमाई 92 करोड़ रुपए है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक साल की कमाई 160 रुपया है। आप नेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो MLM अर्नर्स तो निकल के आ जाएंगे। बोल्टन बर्ग्स, डस्टर, बहुत सारे नाम आप सामने निकल के आ जाएंगे। जो लोग कुछ नहीं थे, सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर आए और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में आज वो लोग पैसे कमा रहे हैं। आज उनकी लाइफ एक लग्जरी लाइफ उनकी बन चुकी है। आज उनकी लाइफ को लोग सोच नहीं पाते हैं कि इतनी बड़ी लाइफ बन कैसे गई। हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ बन चुके हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस को आपको करना क्यों है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। इस बिजनेस को आप कर रहे हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए। कैरियर आपका है। अब आप देखिए कि आपके कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको कैरियर बनाना है, कैरियर आपका है, अगर ये मान के अगर आप आज AWP अगर आप कर रहे हैं तो जिंदगी में कोई व्यक्ति आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। जब अपने कैरियर के लिए काम करना शुरू करते हैं तो फिर ना आप कंपनी देखते हैं, ना आप सिस्टम देखते हैं, ना अपलाइन देखते हैं, ना कोलाइन देखते हैं, ना डाउनलाइन देखते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति काम करे या ना करे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने कैरियर के लिए काम कर रहे हैं। कैरियर के लिए काम करता है एक व्यक्ति, उसको अगर आर्मी के अंदर जाना है, उसको लगता है कि मुझे आर्मी के अंदर कैरियर बनाना है। सुबह 4 बजे हम और आप तो 1 महीने के लिए जग रहे हैं साथियों। हम और आप 20 दिन के लिए जग रहे हैं, 25 दिन के लिए जग रहे हैं 4 बजे। एक छोटे से माइंड के अंदर, एक छोटे से बच्चे के माइंड में जब वो 16 साल का होता है, 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, उसके माइंड में एक दिन आ जाता है कि उसको आर्मी के अंदर जाके अपना कैरियर बनाना है। सिर्फ एक छोटी सी सोच उसके माइंड के अंदर आई कि मुझे आर्मी के अंदर जाके कैरियर बनाना है। वो सुबह 3 बजे उठने का डिसीजन, 3 बजे उठने का निर्णय वो खुद लेता है। ना उसको पिताजी आते हैं जगाने के लिए, ना माँ आती है जगाने के लिए। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे तूफान आ रहे हैं, चाहे आंधी आ रही हो, चाहे बारिश का मौसम हो, वो 3 बजे उठ के अपने ग्राउंड के अंदर चला जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। और खून पसीना बहा रहा होता है। जिस टाइम लोग चद्दर तान के सो रहे होते हैं, जिस टाइम लोग सर्दियों के महीने के अंदर ठिठुर रहे होते हैं, जिस टाइम को कंबल की जरूरत पड़ रही होती है, उस टाइम एक माइंड के अंदर से एक सवाल आया था कि उसको आर्मी के अंदर जाके कैरियर बनाना है। और एक सोच ने, एक विचार ने, जिस टाइम लोग कंबल तान के लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम वो आदमी जाके ग्राउंड के अंदर पसीना बहा रहा होता है। तो उसको अच्छा लगता है सोना, उसको अच्छा लगता है कि वो भी जाके सो जाए, नींद उसको भी अच्छी लगती है। लेकिन नहीं, उसने मान चुका है कि कैरियर उसको बनाना है। मौसम उसका साथ नहीं देता है, पड़ोसी हंसते हैं, पड़ोसी उसके ऊपर टोंट कसते हैं, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं क्यों लफड़ा पाल रहा है, क्यों भागता है, शाम को मेहनत कर लिया कर, सुबह मेहनत क्यों करता है, कभी कभी मत जाया कर। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है। उसने मान लिया है, अपने दिमाग में सेट कर लिया है मुझे कैरियर बनाना है। कहाँ? आर्मी के अंदर। अब आर्मी के अंदर कैरियर बनाना है तो आर्मी के अंदर कैरियर बनाने के लिए, उसमें आर्मी के अंदर एंट्री करने के लिए आर्मी क्या क्या डिमांड करती है, और जो डिमांड आर्मी करती है उस डिमांड के लिए वो पहले से अपने आप को तैयार करता है। वो किसी को नहीं देखता है। जिस टाइम लोग सो रहे होते हैं उस टाइम जाके पसीना बहा रहा होता है। क्यों?
क्योंकि उसका कैरियर है। चाहे वो टीचिंग लाइन में जाना चाहता हो, चाहे आईएएस बनना चाहते हो, चाहे आईपीएस बनना चाहते हो, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जो व्यक्ति जाना चाहता है, उस प्रोफेशन के लिए आदमी अपने आप को तैयार करता है। उस प्रोफेशन के लिए वो फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होता है। उसको पता होता है कि आज मेरी एज 16 वर्ष की है, 2 वर्ष बाद मैं 18 वर्ष का होऊंगा, तब मैं इस बिजनेस के लिए, इस काम के लिए, इस कैरियर के लिए, इस नौकरी के लिए मैं आवेदन कर पाऊंगा, अप्लाई कर पाऊंगा। माइंड सेट होता है उसका कि 2 साल तक तो मुझे कहीं अप्लाई तक भी नहीं करना है, 2 वर्ष तक तो मुझे मेरी एज होगी, तब तक मुझे सिर्फ तैयारी करना है। 2 वर्ष के बाद वो एक बार में सेलेक्ट नहीं हो जाता है। वो जब जाता है उस प्रोफेशन के लिए, फाइट करता है, कंपटीशन, वहां भी कंपटीशन होता है। आर्मी के अंदर जाना होता है तो पहले वो रेस के अंदर छट जाता है, आईएएस आईपीएस के लिए जाता है, कभी प्री एग्जाम में सेलेक्ट होता है, कभी मेन में सेलेक्ट होता है, कभी मेन में जाकर वापस आता है, कभी प्री में जाके होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और ना किसी को ब्लेम करता है। वो कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को कभी भी वो ब्लेम नहीं करता है। कभी भी वो किसी टीचर को ब्लेम नहीं करता है कि आपने मुझे थोड़ा और पढ़ाया होता तो आज मैं आगे गया होता। नहीं, जब भी कुछ भी उसके साथ में हादसा होता है, हादसा मीन्स जब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। उस जिम्मेदारी को लेने के बाद में फिर उसकी कहाँ कमी रही, उसके ऊपर वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर, उसका क्यों क्लियर है। उसका क्यों क्लियर है कि उसको इस प्रोफेशन के अंदर जाके उसको अपना कैरियर बनाना है। विडंबना है आज इतने बड़े कंसेप्ट के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन लोगों का क्यों क्लियर नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग बिजनेस अपलाइन के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो बिजनेस कंपनी के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग बताया है कि वो बिजनेस सिस्टम के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं साथियों, आज आपको मानना पड़ेगा और आज आपको ठानना पड़ेगा कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। इस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो किसी का फायदा होगा, किसी का भविष्य बनेगा, तो व्यक्ति आप होंगे। और गलती से इस बिजनेस को आप नहीं कर पाए, किसी का नुकसान नहीं होगा। कंपनी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी और जैसे चल रही है। जो अपलाइन है, जिन्होंने अपने कैरियर के लिए काम किया, जिन जिन लोगों ने अपने कैरियर के लिए काम किया हुआ है, वो वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष का नुकसान होगा, वो व्यक्ति खुद होगा जिसने अपने क्यों, अपने वाई को क्लियर नहीं किया। कुछ लोग आते हैं बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में कामयाब होने के लिए। साथियों, आप मार्केट में इस बिजनेस से हट के थोड़ा, इससे शॉर्ट टाइम, जितना लोग 50 साल में कमाते हैं, जितना लोग पूरे जीवन में कमाते हैं, उतना पैसा एक नेटवर्कर अपनी लाइफ में 4 साल में, 5 साल में कमा लेता है। क्या बात हो, वही 5 साल में पैसा नहीं कमा लेगा तो 6 साल में कमा लेगा, 7 वर्ष में कमा लेगा। आदमी को एक एक दिन का चैन नहीं मिलता है। इतने शॉर्ट टाइम के लोग आते हैं, 4 दिन अच्छा काम हुआ तो उनको लगता है कि सब वाह बेहतर है, फिर उनके लिए प्लान भी बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया है, सिस्टम भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। 4 दिन कुछ रिजल्ट कम आया तो उनको कंपनी में कमी आती है, सिस्टम में कमी आती है, अपलाइन में कमी आती है, टीम में कमी आती है, सब में कमी आती है। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक क्यों क्लियर नहीं है। वो सिर्फ काम 1 सप्ताह के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं। 1 सप्ताह में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, 1 महीने में परफॉर्मेंस नहीं आई, वो मुंह फुला लेते हैं, बैठ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। 2 अपलाइन आपस में बात करते भी क्या हो गया, उस बंदे का फोन नहीं उठ रहा है, उस बंदे से बात नहीं हो पा रही, वो बंदा मीटिंग में आ रहा है। अरे सर क्या बात होगी, 2 हफ्ते से उसका चेक नहीं बना।
चेक के लिए आप आए हैं कि कैरियर के लिए आए हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको 1000 मील की यात्रा अगर आपको तय करनी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रास्ता 1000 किलोमीटर दूर आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस मौसम 1000 किलोमीटर दूर की यात्रा तय करनी है तो मौसम आपको एक जैसा मिलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। कहीं ब्रेकर आएंगे, कभी उबड़ खाबड़ आएंगे, कहीं मौसम खराब आएगा, कभी कहीं धूप होगी, कहीं छाया होगी, कहीं बारिश का मौसम होगा, कुछ भी हो सकता है। अब कोई ब्लेम करे प्रकृति को कि हम तो चले थे, रास्ता सही था, अभी ऐसे कैसे हो गया, मैं तो यात्रा तय नहीं करता, इसका नुकसान होगा। किसको ब्लेम कर रहे हैं, क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्या प्रकृति ने आपको बोला था कि आप निकलिए और आपको रास्ता साफ मिलेगा? एक अलग बात है कि आप निकले थे तो रास्ता सही था, आप निकले थे तो मौसम सही था। अगर आप आगे की रास्ता को तय नहीं करेंगे, प्रकृति वैसी रहेगी जैसी है, लोग वैसे रहेंगे जैसे थे, नुकसान किसी आदमी का होगा तो उस व्यक्ति विशेष का होगा जो अपनी यात्रा को बीच में रोक दिया। इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर तो ये बिजनेस आपको कैरियर बनाने के लिए करना है। इसमें 3 वर्ष भी लग सकते हैं, 4 वर्ष भी लग सकते हैं, 5 वर्ष लग सकते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल कैरियर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 से 4 से 5 साल के अंदर आप अचीवर बनेंगे। अचीवर कैरियर दोनों में फर्क आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग अचीवमेंट को अपना कैरियर मान लेते हैं, नहीं। आज कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा अपना कैरियर मान ले उसको, नहीं है सर। कैरियर वो है अपने लाइफ में जो आप टारगेट सेट किए, जो ड्रीम आपके, जो पर्पज है, जो गोल है, वो जिस दिन आपका अचीव हो गया और लोग बोलना शुरू कर दिए कि आप सफल हैं, तब समझिए कि आपका कैरियर बना है। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीना कमा रहे हैं तो कैरियर बन गया? नहीं। कैरियर और अचीवमेंट दोनों में आपको फर्क समझना पड़ेगा। तो आप अपना क्यों क्लियर करें। आज आप AWPL कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो क्यों आए, मैं आपसे बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, AWPL क्या है, अभी मैं आपसे बात करूंगा। क्यों काम कर रहे हैं ये आप क्लियर करें। बहुत ऐसे लोग हैं इतने बड़े प्रोफेशन में आ गए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आ गए, फिर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं छोटा सा सवाल जो बार बार उनको परेशान करता है कि चलो साइड में कुछ और कर लेता हूँ, पार्ट टाइम कुछ और कर लेता हूँ। आज भी कोई ना कोई ऐसी बात तो है कि आदमी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए आदमी 8 घंटा देने के लिए तैयार है और इतने बड़े प्रोफेशन के लिए आदमी को 2 घंटे के लिए तैयार करना पड़ता है। बात तो है। आज भी वो बात कहीं ना कहीं तो है। इस बिजनेस में आने के बाद में आदमी को याद दिलाना पड़ता है, लेकिन एक छोटी से छोटी जो सुबह जो अखबार बांट के आता है, जिसको एक दिन अखबार बांटने का मात्र 50 रुपए मिलता है और वो सुबह सुबह उठ के निकल जाता है अखबार बांटने के लिए, मौसम चाहे कोई सा भी। बात तो है। इसका मतलब आपको अभी भरोसा विश्वास नहीं हुआ है अपने काम पे। अपने काम पे भरोसा करना सीखें। ये बिजनेस आपको कहां तक लेके जा सकता है। आज इस बिजनेस को करने के बाद में आप प्राउड फील क्यों नहीं कर पाते? कुछ लोग प्राउड फील करते हैं, कुछ लोग प्राउड फील नहीं कर पाते हैं। ये प्राउड फील ना कर पाने की वजह से ही तो अभी तक आदमी अपनी लिस्ट पर काम नहीं कर पाया। प्राउड फील ना कर पाने की वजह से ही तो अपने पड़ोसी तक को आज तक आप प्लान नहीं दिखा पाए। प्राउड फील ना कर पाने की वजह से ही तो आप अपने लोगों में जा नहीं पाए।
प्राउड फील ना कर पाने की वजह से ही तो आज आप लोगों को खुल के नहीं बता पाते हैं कि आप AWPL कर रहे हैं। आप जो और काम करते हैं उसको तो आप बता देते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी काम करते हैं इसको आप बिल्कुल भी नहीं बता पाते। ये प्राउड फील आपको क्यों होगा, कैसे होगा, प्राउड फील क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी आपसे बात होगी, सब चीजों पे आपसे बात होगी। आज आपको समय क्यों लग रहा है, समय क्यों नहीं लगेगा, कम समय में आप बहुत आगे तक चल जाएंगे, इस पर भी बात होगी। सब चीजों के ऊपर आपसे बात होने वाली है, लेकिन आपको सब बातों को मानने की जिम्मेदारी वो आपको लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग जानना चाहता हूं, आप हाथ उठा के बताना क्योंकि आप लोग म्यूट है, क्या आप इस बिजनेस में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं, लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं, ज्वाइन करवाने के लिए आए हैं, प्लान देने के लिए आए हैं, फॉलो करने के लिए आए हैं, या आप इस बिजनेस को अपना कैरियर कर रहे हैं, कैरियर बनाने के लिए आए हैं? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो इस बिजनेस को एज ए कैरियर कर रहे हैं? सब लोग कैरियर के साथ में काम कर रहे हैं, कैरियर के लिए काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। कैरियर, थैंक यू सर। काम कर रहे हैं, आज से एक शिकायत आपको छोड़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं ब्लेम करना। आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने सच बोला है, आप शुभ मुहूर्त में अगर आपने सच बोला है कि आप कैरियर के लिए काम कर रहे हैं, आप आज के बाद किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज आपको ठान लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा, दिमाग में इस बात को आज आप एक टॉपिक को आप बिठाएं कि आज ये AWPL बिजनेस आप टीम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। टीम बनने बात की बात है, प्लान दिखाना भी आ जाएगा, दुनिया के सारे काम आ जाएंगे, मोटिवेशन भी आपको आ जाएगा, एनर्जी भी आपके पास में आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, स्किल डेवलप हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ करने की एनर्जी आपको तब आएगी जब इस बिजनेस को अपना कैरियर मानेंगे आप। क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट हुए लाइफ में, जो लोग 22-22 घंटे, 36-36 घंटे जो लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी लाइफ खत्म होने वाली थी, जो मरने वाले थे, चल नहीं सकते थे, उन लोगों ने अगर इतिहास लिखे हैं, जिनको जो लोग चलने के लायक नहीं थे, वो लोग चल के दिखाए, तो उन्होंने अपने कैरियर को माना था। सब चीज आ जाती है, अच्छे विचार, भावनाएं सब बाद में आ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आपको कैरियर को मानना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप सही बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया का सबसे महान काम अगर आपकी जिंदगी में कोई है तो ये बिजनेस है, और इसमें ही आप अपना कैरियर बनाएंगे। अगर ये बात अगर आज आप मान लेते हैं, इस बात का एहसास अगर आपको आज हो जाता है, तो आगे की सब बात आप ऑटोमेटिक सीख लेंगे, समझ लेंगे। इंटरनल वो है। आपको यहाँ मैं बताऊं आपसे, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, और दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति को कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। गॉड ने सब चीज इनबिल्ट दिया हुआ है, सब कुछ आपके मतलब बॉडी के अंदर सब चीज है, उनको सिर्फ डेवलप करना पड़ता है। बॉडी सबकी एक जैसी है, सबके मतलब कि फेस, चेहरे, मतलब बनावट एक जैसे सब है। ये उसी प्रकार से ये जमीन एक जैसी है, एक ही खेत है, एक किसान उसे बीज बोता है गन्ने का, तो वहीं से उसको मीठा फल मतलब कि मीठा रस उसको मिलता है। और वही एक किसान उसी मिट्टी के अंदर, एक खेत की आधी मिट्टी के अंदर एक किसान बीज बोता है मिर्च का,
उसको तीखी चीज मिलती है। मीन्स ये बॉडी, ये शरीर, ये माइंड जो प्रकृति ने दिया हुआ है, इसमें सब चीज है ऑलरेडी। आप किस सेक्टर में, किस फील्ड में डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चीज फिर ऑटोमेटिक डेवलप होनी शुरू होती है। आज आप मत करिए नेटवर्किंग। आप चले गए किसी आश्रम के अंदर, कल आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला होगी और आप सुबह सुबह हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे होंगे। आप चले जाए मथुरा की धरती पे, आप राधे राधे गाना शुरू ना कर दे तो आप बता देना। आप चले जाए अयोध्या की धरती पर, आप राम राम करना शुरू ना कर दे तो आप बता देना। किसने सिखाया, किसने दिया? नहीं, सब चीज इनबिल्ड है। आप डेवलप करना है। आज हम और आप आपस में बातें क्यों कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बातें क्यों कर रहे हैं, बिजनेस बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डेवलपमेंट यहां से ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, सुबह सुबह उठते ही, जो हमारे फौजी भाई हैं, उठते ही बॉर्डर के ऊपर उनको बस एक दिखता है, किसको मारना है, किसको काटना है, किसने घुसपैठ की, उनका माहौल है। वहां उन्होंने डेवलपमेंट किया है। सब चीज आपके पास में है, आप किस सेक्टर में जाकर उसको डेवलप कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके कि आप सभी लोग इस बिजनेस में सिर्फ लोग ज्वाइन कराने के लिए आप नहीं आए। ज्वाइन कराना लोग मकसद नहीं है। लोग तो रात लोग आ जाते हैं क्योंकि बोलते हैं भावनाएं ट्रांसफर होती हैं। आप किसको किस रूप में लेके आना चाहते हैं, लाने का मकसद क्या है, लाने का पर्पज क्या है। आप किसी से 500 रुपया कमाने के लिए उसको लेके आ रहे हैं, भावनाएं ट्रांसफर हो जाती है। आप किसी से 2 रुपया कमाने के लिए लेके आ रहे हैं, भावनाएं ट्रांसफर हो जाती है। आदमी तब तक ही आपके साथ में होता है जिस मकसद से, जिस भावनाओं से आप लेके आए होते हैं। एक आदमी आपके साथ में ज्वाइन करके काम करना कल बंद कर देता है, कारण एक है कि आप 500 रुपया कमाने के लिए उसको सिर्फ लेके आए थे, भावनाएं आपकी 500 रुपये वाली थी, पाया और आदमी चला गया। एक आदमी आपको एक लेवल के ऊपर आगे जाता है, आप उस आदमी को वहीं तक सोचा था आपने, विचार वहीं तक किया था आपने, वहीं तक भावनाओं के साथ में लेके आए थे, आदमी वहां तक काम किया। जिस दिन आप जिनको लेके आ रहे हैं, सब लोगों को आप कैरियर बनाने के लिए आप लेके आएंगे, तो लोग आपके साथ में कैरियर तक रुकेंगे, लोग कैरियर तक रहेंगे। आप कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आपका क्यों के लिए अभी क्यों पे हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं आपके कैरियर पे। क्यों का एक बड़ा पार्ट है, क्यों पे बात करेंगे। अभी हमने आपसे ये बात भी नहीं किया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अभी उस पर बात नहीं की। अभी आज डायरेक्ट सेलिंग में आपको एडोलपी क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग से आज लोग नेगेटिव क्यों है, अभी उस पर बात करना है। ये सब बातें भी आपसे करना है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैरियर के ऊपर कि आज इस बिजनेस को आपने क्यों शुरू किया है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभाव और प्रभाव को खत्म करने वाली बातें कर रहे हैं। आप अभाव प्रभाव से आ तो गए, लेकिन क्या आप हमेशा अभाव प्रभाव से ही काम करना चाहते हैं या अपने कैरियर के लिए काम करना चाहते हैं? अगर आप प्रभाव में काम करना चाहते हैं तो दिलीप चौबे के लिए आपका माइंड मेकअप है। दिलीप चौबे हमारे डायमंड है और कंपनी में कम समय के अंदर एक अच्छी ग्रोथ ली है और दिलीप चौबे को आप देख के काम कर रहे हैं, क्या आपका प्रभाव है? दिलीप चौबे मीन्स क्या है, आपका माइंड सेट है। नहीं सर, बिजनेस ये नहीं है। क्या गारंटी कल दिलीप चौबे ना रहे? क्या बात, कुछ भी हो सकता है। कल दिलीप चौबे का माइंड खराब हो जाए, कल दिलीप चौबे जो बिजनेस बंद कर दे, कुछ भी तो हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं सर, जो लोग अपने कैरियर के लिए काम करते हैं, आर्मी के अंदर जो आदमी अपना कैरियर मान गया है, एक जवान भी नौकरी छोड़ता है, एक ऑफिसर भी नौकरी छोड़ता है। जिसका कैरियर बनाने का मूड नहीं है, वो तो बोले यार मैं तो आर्मी में आने के लिए बात कर रहा था, तो आर्मी छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो ऑफिसर ने नौकरी छोड़ दी। ऑफिसर तो जिंदगी बन भी नहीं सकता था, सोचा भी नहीं था ऑफिसर से लोग नौकरी छोड़े, तो मैं क्यों नौकरी करने के लिए जाऊं? नहीं सर, जिसने अपना कैरियर बना हुआ है, दुनिया छोड़ के जाए, उसको जुनून है वर्दी पहनने का, उसको जुनून है
कैरियर बनाने का हो तो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में अभाव प्रभाव में आ तो गए, लेकिन अभाव और प्रभाव में काम नहीं करना। अभाव प्रभाव से सीखना है आपको, जरूरी है। ये काम आपको अपने कैरियर के लिए करना है। आपकी सोच अलग हो सकती है, आपके टारगेट अलग हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स अलग हो सकते हैं। इस कैरियर को बनाने के लिए आज आपको 100% इस बात को मान लेना है। सिर्फ एक बात आज की ट्रेनिंग से अगर आप ये मान लेते हैं कि मुझे कैरियर बनाना है, तो इस बिजनेस के अंदर बनाना है, इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं अपने कैरियर के लिए। थैंक्स गॉड कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, गलती से ही सही दे दी, लेकिन अब मुझे इसमें अपना कैरियर बनाना है। अपने कैरियर के लिए मैं काम कर रहा हूं। अब जब कैरियर के लिए काम कर रहे हैं तो लोग आपको रोज मना भी करेंगे, रोज आपको लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, रोज लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। लोग बोलेंगे तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, यही काम मिला तुम्हारे को, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता है, इससे अच्छा तो खेती कर लेता है, इससे अच्छा तो ये कर लेता है, इससे अच्छा वो कर लेता है। तमाम प्रकार की बातें आपके पास में आएंगी, लेकिन नहीं, आपने अपने कैरियर का चुनाव किया है। अरे सर मैं बताऊं आपसे, आपको मजा भी आएगा। जब शादी होती है ना, जब एक जोड़ा, एक दंपत्ति ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी यही है, हमारा कैरियर यही है, वो लोग सदियों तक उनका नाम लिया जाता है और उनका जीवन जो है लाइफ टाइम तक, मरते दम तक वो लोग साथ होते हैं। लेकिन जो लोग कैरियर के लिए शादी नहीं करते हैं, उनको सिर्फ लगता है कि जिम्मेदारी थी, निभानी थी, मैंने निभा दिया। उसको लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो ऐसे भी शादी कर लिया, रोज झगड़ा करती है, रोज माँ की सेवा नहीं करती, ये करती वो करती है। ये तमाम बातों को सुन के आदमी रिश्ता तक तोड़ देता है। जिसको लोग बोलते हैं कि ये बंधन एक ऐसा बंधन है कि जिसको इसकी जोड़ी भगवान ऊपर से बना के भेजता है। ऐसी जोड़ियां टूट जाती हैं जिसमें कैरियर नाम शब्द नहीं जुड़ा होता है। बहुत लोग कंप्रोमाइज करते हैं उस रिश्ते को चलाने के लिए। ये ऐसे सहज में नहीं चल जाता है। ऐसे ही लोग सहज में शादी करते हैं, दो अनजान लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को समझते नहीं होते हैं। 18-20 साल तक कोई मेल मिलाप कहीं कुछ नहीं होता है। अचानक जोड़ी बनती है, अचानक दो लोग एक साथ में आते हैं, एक साथ में रहना शुरू करते हैं। जिस माँ ने पैदा किया उस माँ तक को लोग भूल जाते हैं सर। लोग माँ से अलग हो जाते हैं, पिताजी से अलग हो जाते हैं, घर से, खानदान से, परिवार से हो जाते हैं, लेकिन उससे अलग नहीं होते हैं जिसके साथ उन्हें कैरियर के लिए चुना है कि उसके साथ उन्हें कैरियर बनाना है। उसको नहीं छोड़ता आदमी। वहां से एक नई शुरुआत करता है, बच्चा पैदा करता है, बच्चे की परवरिश करता है, उस बच्चे की परवरिश के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, उसके लिए दिनों रात भागता है। क्यों? एक शब्द जुड़ा हुआ है, कैरियर। एक कैरियर शब्द नहीं जुड़ा होता है जिनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी आप देख सकते हैं। तो आपका इस बिजनेस में कैरियर शब्द जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने कैरियर शब्द जोड़ लिया, कैरियर बनाने के लिए सोच मान लिया आपने, आगे की बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें हम आपसे बात करेंगे। 30 दिनों के अंदर हमने जो जिम्मेदारी ली आपसे बात करने के लिए, जो हमने 30 के 30 दिन आपके बीच में आने के लिए हमने जो कमिटमेंट किया है, हर एक दिन जैसे ही आज एक दिन निकला आपका, हर एक दिन हर दूसरा दिन पहले दिन से बेहतर होगा, तीसरा दिन दूसरे दिन से बेहतर होगा। जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग का पार्ट पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे आपके एक्साइटमेंट का लेवल आपका बिल्कुल बढ़ता जाएगा। सर 30 दिन के बाद छोड़े, 10 दिन में तो आप ऐसे बोलेंगे सर छोड़ दो, आप तो फट जाएंगे, बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट इतना कूट कूट के भर जाएगा। आप बोलो सर छोड़ दो, अब बहुत हो गया, बहुत सीख लिए, अब फाइट करके दिखाऊंगा। बोले रुक जाओ रुक जाओ, आप बोलोगे नहीं सर बहुत हो लिया, कहाँ थे आज तक। बात आपको एहसास होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपसे, अगर ना घर में बैठे हुए रात को 4 बजे
आप वंदे मातरम जय हिंद के नारे लगा दो, जय WPL ना बोल दो, घर वाले बोले पागल क्यों हो गया तू, रुक जा, शांत हो जा। अरे कैरियर जिनका बनाना होता है ना, जिनको कैरियर बनाना होता है, मैं आर्मी वाले का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ शुरू से ही, उसको ठान लेता है कि आर्मी के अंदर जाना है, तो रात को 12 बजे नींद के अंदर भी उसको दिखता है, तो रात को भी चिल्लाता है अपडेट सावधान। घर वाले बोलते भाई सो जा तो बेड पे सोया है, ग्राउंड के अंदर नहीं है। जुनून होता है सर। आपको अपने कैरियर बनाने का जुनून आपको आज से आ जाना चाहिए। विजन दे देंगे हम, सिस्टम ने विजन पे बहुत बड़ा काम किया हुआ है, आपको विजन मिल जाएगा, क्यों करना है उस पर बात करेंगे आपसे। सेशन चलेगा, 2 दिन का सेशन चलेगा, क्यों का विशाल सर का भी रहेगा, क्यों पे बात करेंगे आपसे। कुछ बातें मैं भी करूंगा वाई पे, क्यों पे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कैरियर पे। आप लोग और हम सब लोग मिलके इस बिजनेस में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, इस बात को आज आपको मान लेना है। अब कल ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरी मम्मी ने मना किया है कि आज तो कहीं नहीं जाएगा, आज मामा घर जाना है। आर्मी के अंदर आप हैं, आज आपकी ड्यूटी है, क्या माँ के कहने से आप रुक जाते हैं? क्या आप जाके आर्मी में रिपोर्ट करते हैं साहब मम्मी ने बोला है मामा क्या जाना है? क्यों? कैरियर है आपका। आदमी जीवन में किसी से भी खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन अपने कैरियर से कभी खिलवाड़ नहीं करता है। जिस लेडीज को अपने घर में कैरियर बनाना है, जिस माँ ने उसको पैदा किया, माँ बोलती है बेटी तू आजा 4 दिन के लिए मिलना है, बोलती है सासू माँ परमिशन देंगी तो आऊंगी। माँ बोलती है ऐसे कैसे बदल गई तू? बदल नहीं गई, उसे ठान लिया है, मान लिया है कि मेरा कैरियर है, वो कुछ भी कर सकती है, कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। उसको पता है कि सासू के साथ मेरा कैरियर है, सासू का अगेंस्ट कभी नहीं जाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं है। माइंड में एक बात आ गई है, क्या? कैरियर। उसकी एज 30 साल की है, उसे घर में 10 साल की है, 10 साल की ननद को सब बातों के पीछे जो झेल जाती है, खून के आंसू तक भी पी जाती है, क्यों? कैरियर का सवाल है। क्यों कंप्रोमाइज कर रही है? क्यों? कैरियर है। यहाँ अपना छोटी सी बात को बोल देता आदमी को, आदमी मुंह फुलाए बैठ जाता है, कैरियर के लिए काम नहीं कर रहा है। कैरियर के लिए काम करने वाले लोग अलग ही होते हैं सर। आर्मी के अंदर एक अच्छे घर से, बहुत अच्छे प्रोफाइल के व्यक्ति निकल के जाता है, सेना के अंदर भर्ती होता है, वहां ऐसे ऐसे पनिशमेंट मिलते हैं जो रातों रात आर्मी की नौकरी छोड़ के आ जाए, लेकिन नहीं आता है, उसको बड़ा मजा आता है, उसको खुशी मिलती है, उस पनिशमेंट को अपना सिस्टम मान लेता है, हमारे सिस्टम है, मेरे सिस्टम को रूल्स है, बोलता रूल फॉलो कर रहा हूं मैं। अधिकारी उसको डांट मारता है, जब उसको अधिकारी मारता है, जब उसका जो इंस्ट्रक्टर जो उसको कोड़े बताता है, उसको लवलुहार करता है, इतना पॉजिटिव कमांड देता है वो जवान अपने आप को, बोलता है कि ये मेरी मजबूती के लिए हो रहा है, ये मेरे भविष्य के लिए हो रहा है। सिस्टम की डिमांड है, रूल्स है। आप अपना कैरियर मान के इस बिजनेस को आप करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे।
आगे की बात हम आपसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक पॉइंट पर सब बातें करते रहेंगे। और हमारा एक कमिटमेंट आपसे है, हमारी एक बात में भी पूरे सेशन में आपको 1% 1 मिनट की झपकी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि हम आपके बीच में जब आते हैं तो ऐसे नहीं आते हैं, हम पूरी भावनाओं के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। आप जितने सारे लोग हैं, मेरे से ज्यादा एज के लोग हैं, मेरी माँ की उम्र के लोग भी यहाँ पे हैं, मेरे पिताजी की उम्र के लोग भी यहाँ पे हैं, मेरे से डबल उम्र के लोग भी, मेरे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पे हैं, हर प्रोफाइल के लोग आप लोग यहाँ पे हैं। मैं आपका समय इस तरीके से खराब नहीं कर सकता आपके बीच में ऐसे ही प्रेजेंट होके। आपका समय बहुत कीमती है, आप सही हाथों में हैं, सही डायरेक्शन में है, सही अपलाइनों की संगत में है, सही कंपनी में है, सही सिस्टम में है, सब कुछ सही है। लेकिन आपको अपना कैरियर मानना पड़ेगा, कैरियर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपका कैरियर आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। आप कैरियर बनाएंगे, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कभी कोई पड़ोसी नहीं आएगा। कैरियर जिम्मेदारी लेने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। मैं उस बात को दोबारा से आपको जोड़ना चाहूंगा, रिलेट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से एक नौकरी में जब आदमी अपने कैरियर, नौकरी को जिस दिन आदमी अपना कैरियर मान लेता है, उस दिन आदमी सब रिश्तों से ऊपर उठ जाता है। आदमी सब रिश्तों से ऊपर उठ जाता है। लोगों को पता है कि कैरियर के लिए कर रहा है, किसी को सुनेगा नहीं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा आपसे, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में अच्छे अच्छे काम किए लोग 4 साल 5 साल काम के लिए कैरियर ना मान पाने की वजह से वो लोग आज कहीं नहीं है। और हमारे महागुरु जी आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत महागुरु श्री महिपाल सर, उनका एक इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला था, उनसे पूछा गया था ऐसी कौन सी बात है कि दुनिया के हर प्रोफेशन में जाके आदमी जो है कामयाब हो जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के आने के बाद में आदमी उतना कामयाब नहीं होता है, मींस डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 100 लोग काम, जब 100 लोग 10 लोग काम करते हैं, 100 लोगों में से 90% तो ऐसे घर बैठ जाते हैं, 10% लोग काम करते, 10 लोग काम करते, तो 10 लोगों में काम करने वालों में से सिर्फ 1% आदमी कामयाब क्यों होता है। उनसे सवाल किया गया, उनका इंटरव्यू था, पूरी दुनिया उनके इंटरव्यू को देख रही थी। और एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था, एडोबी कंपनी के ऊपर नहीं, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था उनके इंटरव्यू में। और मुझे लगा, उनके जवाब को सुन के मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा गया होगा, लेकिन इतना सटीक, इतना शानदार जवाब किसने दिया, तो महागुरु जी ने दिया था। तो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब महागुरु जी से पूछा गया ऐसी कौन सी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है, तो महागुरु जी बोले कि सर इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं और लोग जो है अपने कैरियर के लिए काम नहीं करते हैं, और जब कैरियर के लिए आदमी काम नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी सेट नहीं कर पाता है। यही कारण लोगों को फेल होने का। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के थ्रू। उन्होंने बताया सॉरी, वो बताए कि एक बच्चा या कोई एक आदमी घर में है, अपने आप को मान सकते हैं, आप 2 भाई बहन हैं, आप 2 भाई बहन हैं, और आपकी सगी बहन की शादी कल है, आपके सगी बहन की शादी कल है, लाडली बहन है, घर की है, इकलौती है, उसको प्यार से उसको पाला गया है, कल उसकी शादी है, और कल ही आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एडोबी कर रहे हैं, और कल ही आपका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, सेमिनार है, सेलिब्रेशन है।
पूछा गया वो व्यक्ति शादी में जाएगा या फंक्शन में जाएगा। मैं आप लोग जवाब चाहता हूं, आप लोग बताएं जवाब क्या आएगा। गुरुदेव कैरियर के लिए अगर काम कर रहा है तो फंक्शन में जाएगा। शादी आएगा सर, शादी। और दो चार लोग बात करें, और दो चार लोग बताएं। बिल्कुल गुरुजी, शादी है। शादी में, शादी से शादी में जाएगा। अपने आप को आप लोग शादी आएगा गुरुजी, शादी। सर वो अपने फंक्शन में जाएगा AWPL में, जिसने उसको अपना करियर माना है। चलिए करियर में जाएगा सर, करियर में जाएगा सर, बिल्कुल अपने करियर पे जाएंगे। अब बात आती है, सेम सिचुएशन है। देखिए आप बोल रहे हैं कि AWPL में जाएगा, फंक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो शादी में जाएगा। आप प्रैक्टिकली बात करें, आप सिचुएशन में रह के बात करें, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं सर, आगे मैं शेयर करूंगा आपसे। अब सेम सिचुएशन है, सगी बहन है, एक ही लाडली है, लेकिन कल ही जिस दिन उससे शादी है और कल ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आपको तमिलनाडु में जाकर आपको ज्वाइन करना है और आपकी पोस्ट मिली है किसी जिस पोस्ट के लिए, अपने कैरियर के लिए काम तो पोस्ट मिली है। अब बताएं आदमी क्या करेगा, शादी में रहेगा या ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाएगा? ड्यूटी ज्वाइन करने जाएगा सर, ड्यूटी आएगा वो गुरुजी, ड्यूटी पे। कहाँ जाएगा वो? विशाल सर अनम्यूट करें, कहाँ जाएगा वो? सारे गेट बढ़ा देगा। तमिलनाडु जाएगा, तमिलनाडु पहले ज्वाइन करेगा, बिल्कुल जाएगा सर। और घर वाले भी सब कहेंगे सर जाओ बेटा, शादी तो हम कर लेंगे, और शादी तो कोई बात नहीं है, नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। गुरुजी हमारे साथ ऐसा ही हुआ सर, बिल्कुल। हमने सर शादी थी भाई की, लेकिन सबसे पहले सर हमने ड्यूटी ज्वाइन की सर। ये ना सर, यही फर्क है सर, इसीलिए बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, घर में शादी होती है, घर में कोई ट्रेजेडी होती है, लेकिन वो मीटिंग में होते हैं, फंक्शन में होते हैं। जब लोग कहानियां बता रहे होते हैं ना स्टेज के ऊपर से, लोग लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये कहानी बना रहे हैं। नहीं, वो 1% क्रीम में साथ में निकल के आया होता है, उसने बहुत सारे त्याग किए होते हैं। मैं ऐसे ऐसे देखा हूं सर, मेरे घर में की बात है, मेरे ताऊ जी का एक बेटा दुबई के अंदर रहता था, सगे बड़े भाई की डेथ हो जाती है, सब लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसको फोन करके मना किया जाता है कि आप वहीं रहो। आप इससे बड़ा हादसा लाइफ में क्या हो सकता है सर? 3 साल के लिए आदमी दुबई जाता है, 3 साल में घर में 3-4 डेथ होती हैं। वो आदमी तभी आता है जब उसका वीजा कंप्लीट होता है, जो छुट्टी आना होता है तभी आता है। कैरियर इसको बोलते हैं, कैरियर। लोग कैरियर के लिए क्या क्या कर जाते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा त्याग करना चाहिए किसी आदमी को, लेकिन आज छोटी सी कोई बात हो जाती है, कोई मीटिंग होती है, कहीं फंक्शन होता है, अपना पता क्या बहाना देता है, साल लेके वहां शादी थी, वहां जाना है, बोलते हैं ना कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बुलाया नहीं गया, चला गया है। छोटी छोटी बातों में लोग घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने बिजनेस को अपना कैरियर नहीं माना है, और जो लोग कैरियर मानते हैं वो लोग जुनून की तरह लगे रहते हैं। आज जो लोग अपने इस बिजनेस को कैरियर मान कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक का नाम होगा दूसरा बुरा मान जाएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका डेडिकेशन देखने लायक है, वो लोग आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को रख के
क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर बनाया। उनको डर नहीं है कि जहां है वहां से कुछ हो गया तो क्या होगा, नहीं, सवाल उनके अंदर नहीं है। वो चाह ही रहे हैं, वो कर ही इसलिए रहे हैं, लफड़े इसलिए कर रहे हैं कि वो चला ही जाए, वो छूट जाए काम और इस काम में वो बन जाए। कैरियर के लिए काम करें सब ना, कैरियर के लिए काम करेंगे तो मजा आएगा। कैरियर के लिए आप काम करेंगे तो जिंदगी में किसी भी आदमी को आप ब्लेम नहीं करेंगे। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। मैं दिलीप चौबे कभी ब्लेम नहीं करूंगा को, मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा किसी टीम के किसी व्यक्ति को, मैं ब्लेम नहीं करूंगा अपने किसी भी परिस्थिति को, मैं ब्लेम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि AWPL मेरा कैरियर है, इसे अपने कैरियर के लिए आया हूं। जो कुछ होगा वो मेरे वजह से होगा, जो कुछ नहीं होगा उसकी वजह भी मैं हूं। मैं किसी को भी कभी लाइफ के अंदर ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे भी डिमोटिवेट होना आता है, मुझे भी नेगेटिव होना आता है, मुझे भी घर परिवार संभालना आता है, मुझे भी रिश्तों को संभालना आता है। पिछले 7-8 वर्षों से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। पिछले 2.5 वर्ष से मैं AWPL के अंदर हूँ। इन 2.5 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखे कि कहाँ क्या हो रहा है, कभी नहीं देखे मैंने। किसकी शादी आ रही है, किसका ब्याह आ रहा है, किसका बर्थडे पार्टी आ रहा है, किसका क्या है, कुछ नहीं। मेरी बेटी 6 वर्ष की हो गई, 6 वर्ष में पहली बार मैं बेटी का केक काटा हूँ, पहली बार। वो भी इसलिए वो मेरे साथ में है, इसलिए नहीं मैं केक काटने के लिए गया था। मेरी मैडम प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, तब मैं छोड़ के आया था उनको। जब मेरी बेटी हो गई थी 3 महीने की, तब मैं गया था। मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया कि मुझे रोका कि नहीं, कैरियर था, काम करना था। शादी हुई थी, शादी होने के 2 दिन बाद में मैडम को छोड़ के निकल गया था काम करने के लिए। 6 महीने बाद घर गया था मैं। तरह तरह के लोग बात बोलते थे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा कैरियर है सर। तो कैरियर के लिए आपको सर हमेशा जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नानी मर गए, नाना जी मर गए, मौसा जी मर गए, कौन मर गया, कहाँ क्या हो गया, नहीं। सगी सिस्टर की शादी, खुद को मुझे शादी करनी थी सिस्टर की, 5 तारीख की शादी थी। रिश्तेदार जो बुआ मौसे जो होते हैं वो लोग 4 दिन पहले आ गए, 6 दिन पहले आ गए, और मैं 4 तारीख को पहुंचता हूँ और 6 तारीख को फिर मैं ऑन ग्राउंड होता हूँ मैं। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इस काम को करते हैं और कल यही चीजें आपके लिए एक मिसाल बनेंगी। बस आज आपकी चीजें कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपका कैरियर बना नहीं है, अभी आपको कोई एक वैसा स्टेज नहीं मिला है जिसपे अपनी बातों को आप शेयर कर पाए। ठीक है, जितनी चीजें हो रही है उसको आप संजो कर रख रहे हैं, वो चीज आपके टूल्स के लिए काम कर रही है, आपकी सफलता मिलकर पत्थर साबित हो रही है वो चीजें। कल आप कामयाब होंगे, स्टेज मिलेगा, आप शेयर करेंगे, जब आप शेयर करेंगे उससे परिवर्तन आएगा। तो आप सभी लोग इस बिजनेस को आज इतना माने कि आज आप लोग अपने कैरियर के लिए काम कर रहे हैं, टीम बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। टीम बन जाएगी, वो पार्ट है, पैसा आ जाएगा, वो पार्ट है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको अपना कैरियर बनाना है, इस बात को आपको मानना है। अब बात आती है कि कितने टाइम में कैरियर बनाना है आपको, ये आपको आज फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कैरियर, कितना पैसा आप कमा लेंगे तो आप मानते हैं कि आपका कैरियर बन गया? वो आज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ लोग 3 महीने में नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग महीने में नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग 4 महीने 6 महीने काम करके नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग 1 साल में नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हौसला उनका बंद हो जाता है, रह जाता है, रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? कैरियर डिसाइड नहीं था, काम कर रहे थे।
काम किसी भी आदमी का, किसी भी प्रोफेशन का, कोई भी काम किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में बंद हो सकता है। किसान खेती करता है फसल घर में लाने के लिए, फसल पकने के बाद, कटने के बाद भी तूफान आता है, पूरी फसल को उड़ा के लेके जाता है। किसान अगली बार खेती करना बंद नहीं करता है, फिर खेती करता है, फिर फसल उगाता है, अगली फसल का इंतजार करता है। कैरियर इसको बोलते हैं, कैरियर। किसान को कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आता है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, क्या? खेती। उसने दिमाग में ठोक के बिठा लिया है कि मुझे अपने जीवन में कैरियर बनाना है। एक से होल्ड करना है, कॉल आ गई मेरी। सॉरी, कॉल आ गई थी। 5 बजे 5:30 बजे कॉल आने शुरू हो जाती है, रात को 2 बजे तक लोग कॉल करते रहते हैं, क्योंकि आपके बैच की मीटिंग चल रही है। आपको पता है कि 3 बजे जगना है तो रात को 2 बजे फोन आप नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी बैच की मीटिंग नहीं है बाकी टीमों की, वो तो किसी भी टाइम स्वतंत्र है फोन करने के लिए। बात कर रहा था मैं आपसे कि कैरियर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और दुनिया में जितने लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। मैं एग्जाम्पल किसान का बार बार आपको बीच में इसलिए देता हूँ क्योंकि किसान ही है जिसको कहीं से कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आता है, सिखाने के लिए नहीं आता है। किसान एक दूसरे को देख के इतनी विपत्ति में दोबारा, मतलब बोलते कमर टूटने के बाद भी खड़ा होने का हौसला अगर किसी के अंदर है तो किसान के अंदर है। उसको कोई मोटिवेट करने नहीं आता है, कोई सिखाने नहीं आता है, कोई नहीं कहता है कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, नहीं। हर विपत्ति में, हर मार के बाद अगर खड़ा होने का जज्बा, हौसला किसी के अंदर है तो किसान के अंदर आता है। किसान एक प्लेटफॉर्म, उसको खेती मिला है, उसमें उसको काम करना है, उसको अपना कैरियर बनाना है। हर बार फसल लगाता है, फसल टूटती है, डूबती है, जलती है, राख होती है, फिर हौसला उसको पता नहीं कहां से आता है, फिर फसल की बुआई करता है। उसी प्रकार से आज आपको AWPL अपना कैरियर वाले काम करना है कि AWPL आपका कैरियर है। टीम बनेगी भी, टीम टूटेगी भी, लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी। आप बहुत काम करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा आप कुछ काम नहीं करेंगे और रिजल्ट ही रिजल्ट होगा। आज आप 10 को प्लान दिखा के एक ज्वाइनिंग निकाल के नहीं लेके आ पा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक कोई प्लान नहीं दिखाएंगे, 100 लोग आपके साथ में ज्वाइन कर रहे होंगे। आज हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कुछ काम नहीं करेंगे और पैसे ही पैसे आपके पास में आ रहे होंगे। आज वक्त चल रहा है आपका कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जोड़ के, मतलब रुपया जोड़ के आज आप जो ग्राउंड के अंदर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक वक्त आएगा, एक सप्ताह का पैसा खत्म नहीं होगा, दूसरे सप्ताह का पैसा आपके पास में आके होल्ड हो जाएगा। आप सोच नहीं पाएंगे पैसे को मैं खत्म कहाँ करूं, इस पैसे को मैं लगाऊं कहाँ। ये वक्त आएगा, लेकिन वक्त आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त आने तक अपने बिजनेस सेंस को बना के रखना पड़ेगा। वक्त आने तक अपने आप को समझा के रखना पड़ेगा। वक्त आने तक अपने हौसले को, जज्बे को बना के रखना पड़ेगा। और ये सब कुछ तब होगा जब आप इस बिजनेस को अपना कैरियर मान लेंगे कि मेरा कैरियर है। और कैरियर दोस्तों एक दिन नहीं बनता है। कैरियर के लिए आदमी हारता है, भागता है, टूटता है, रुकता है, हरास होता है, निताश होता है, उसके बावजूद भी आदमी लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कैरियर की तलाश है, कैरियर बनाना है, जुनून है कैरियर बनाने का। जब तक कैरियर बनेगा नहीं तब तक आदमी रुकेगा नहीं। और जिस दिन आदमी कैरियर बन जाता है उस दिन अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है। वो बोलते हैं ना कि आईना सामने जितना साफ होता है उतना उसके पीछे जाने लगे होते हैं। अरे उसकी कामयाबी तो लोगों को दिखती है, लेकिन उसने उस कामयाबी के लिए कितने दर्द झेले हैं, वो जिस दिन खड़ा होकर इस चीज से बयान करता है उस दिन लोगों को पता चलता है। और जब वो बयान करता है तो लोगों को अपना दुख नजर नहीं आता है,
क्योंकि उससे बड़े दुखों को झेल के एक आदमी कामयाबी की सीढ़ियों पर पहुंचा होता है। तो साथियों, आप सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के सेशन के लिए कि आप सभी लोग ये जो काम कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए काम कर रहे हैं, और जब कैरियर की बात आती है तो हौसला टूट ही नहीं सकता है, हौसला तो आता है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देना शुरू कर दूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और मैं सुबह सुबह आपको आज पहले दिन ही वो ब्लास्टिंग नहीं देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ब्लास्ट हो जाओ, फट जाओ, कि अगले दिन आप बोलो सर होगी ट्रेनिंग, तो होगी बल्ले बल्ले, अब सर फाड़ देंगे ट्रेनिंग, कोई जरूरत नहीं है। तो 29 दिन तो फिर मुझे आपको कॉल करके बुलाना पड़ेगा, भैया आ जाओ आ जाओ, आप लोग रहने तो सर। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पूरे जज्बा के साथ में, हिम्मत के साथ में आज डिसाइड कर लें कि आपको AWPL अपने कैरियर बनाने के लिए करना है। कितने टाइम में कैरियर बनाएंगे? कैरियर बनाने के एक लेवल, एक रैंक आप डिसाइड करें कि किस रैंक को अचीव कर लूंगा तो मेरा एक कैरियर होगा। वो कब डिसाइड होगा? जब आप बैठेंगे शांत माइंड से। आज आपको सेल के लिए काम नहीं करना, ज्वाइनिंग के लिए काम नहीं करना, आज आपको अपने कैरियर के लिए काम करना है। डिसाइड करो कैरियर कितने टाइम में बनेगा, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में। दूंगा AWPL को 10 साल, दूंगा AWPL में 8 साल, जुनून के साथ में, जज्बे के साथ में। नाम होगा मेरा आने वाले टाइम के अंदर, ब्रांड बनूंगा AWPL के अंदर। आज जो लोग आज बोलते हैं तूने क्या किया, कल वो लोग नजरें छिपाएंगे। इसके लिए आज आप पूरा डिसाइड करें। आज 4 लोग ताने कस रहे हैं ना, कल उनको नजरें झुकाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। एक कमिटमेंट करें अपने आप से आज और अपने मिशन पे लग जाए। इन्हीं सब बातों के साथ में साथियों आज के सेशन को मैं क्लोज करना चाहता हूं। आज आपको अपने कैरियर के लिए काम करना है, अपने कैरियर को डिसाइड आप करें। आज आप माने कि आप कैरियर के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कल हम आपसे रिव्यू भी लें, अगर कल नहीं लेंगे तो आपसे हम हर पॉइंट पे, जितने पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे, हर पॉइंट पे आपसे सभी लोगों से व्यू लेंगे आपसे कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आगे की सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं विशाल सर को कंटिन्यू करूंगा। सर आप आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें कि वो 6 बजे में सेशन क्लोज करना, और हमने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम 2 घंटे से आपका टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, 2 घंटे अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन सर आपके कैरियर से रिलेटेड रहा। आज आपको अपना कैरियर डिसाइड करना है, कैरियर निर्धारित करना है। आज आपको मानना है क्या अपने कैरियर के लिए काम करने, 10 सवाल अपने आप से पूछना कि AWPL कर लूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, कैरियर बनाने में क्या क्या समस्याएं आएंगी, वो लिख लो। आप सभी लोग अपने आप से सवाल करना कि AWPL 10 साल करता हूं तो क्या क्या मुझे चैलेंजेस आएंगे, वो लिख लीजिए आप। इसके बाद में इन चैलेंजेस झेल जाता हूं तो जो खुशियां मिलेंगी, जो अचीवमेंट आएगा, जो मेरी लाइफ बनेगी, उसका रिगार्ड मुझे कितना मिलेगा वो भी आप लिख लें। तो आपको समस्याएं 8-10 गिने चुने मिलेंगी और रिपीटेड मिलेंगी। रिपीटेड मीन्स आज कोई बोल रहा है तूने कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, यही समस्या आपको जो है 1-2 साल तक आपको सिर्फ मिलने वाले। यार तू कौन सा काम कर रहा है, ये भी कोई काम है। तो रिपीटेड हो रही है, कोई नए चैलेंज आपके सामने फेस करने के लिए नहीं आएंगे। घिसी पिटी सॉरी घिसी पिटी 10 बातें लोग करते हैं, वो रिपीटेड करते हैं। नई नई कोई बात आपके सामने नहीं आएंगी। नया नया कुछ आता है तो आपके सामने अचीवमेंट आता है, नया नया कुछ आता है तो उपलब्धि आती है, नया नया कुछ आता है तो आपके अंदर डेवलपमेंट आता है। लेकिन ये समस्याएं घिसी पिटी 10 होती हैं, उनको आप लिखेंगे। जब भी कोई आए, कोई बोले तो ये कौन सा काम कर रहा है, खुश हो जाओ, बोला ये तो मैंने लिखा हुआ अपने डायरी के अंदर। ये तो लोग बोलेंगे आप काम कर रहे हैं, लोग बोलेंगे भैया तेरे को और कुछ नहीं मिला इस काम के अलावा, फिर आप बोलो, फिर खुश हो जाओ। क्योंकि सर आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे। पहले देखो कि आपने लिखा है कि नहीं कि लोग मुझे अब AWPL करूंगा अपने कैरियर के लिए,
तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, खुश हो जाओ, अरे लोग पागल बोल रहे, इसका मतलब सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। लोग बोलेंगे यार तुझे AWPL कंपनी मिली, डायरेक्ट खोलो देखो लिखा है नहीं लिखा अपने पॉइंट, लोग खुश हो जाओ। मैंने तो पहले ही लिखा था कि AWPL कंपनी। तो हर तरीके की बात आज कल हम आपसे क्यों पे बात करेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे कंपनियों के बारे में बात करेंगे कि आप कैरियर डिसाइड कर रहे हैं तो क्या आप सच में सही जगह कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, आप मोटिवेशन में आके या संगत में आके कैरियर डिसाइड कर रहे हैं। इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। हर पॉइंट मतलब एक भी कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। आपको बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। 30 दिन बाद आप बिल्कुल एकदम बारूद बनने वाले हैं। आप एक इंडिविजुअल ताकत बनने वाले हैं, एक इंडिविजुअल पावर बनने वाले हैं। आज जैसे विशाल सर खड़े होते हैं, मुकेश सर, प्रमोद सर खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि हमारे लीडर हैं। 30 दिन बाद आप जहां खड़े होंगे लोग आपको अपना लीडर मान के आपके साथ में काम करेंगे और लोग शुरुआत करेंगे। आप होंगे तो लोगों को लगेगा बिजनेस चल रहा है, आप नहीं होंगे तो लोगों को लगेगा नहीं चलेगा। ये सब चीज 30 दिन के अंदर होने वाली है आपके साथ में। और हमें यही आपकी एनर्जी, यही आपका जज्बा, यही आपका जुनून हमें आपसे चाहिए। और हमें विश्वास है कि आप लोग इसी जज्बे के साथ में आप लोग बने रहेंगे और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। और आगे इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए विशाल सर को कॉल करना चाहता हूँ। वेलकम सर, आपका स्वागत आपका विशाल सर। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई गुरु जी आज 1 घंटा हमारे जो टॉपिक चला और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि जिस रास्ते पे हम निकल पड़े हैं हमें पता ही नहीं है हमें करना कैसे है, क्या कर रहे हैं, हम क्या मान के कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि हम मान के क्या कर रहे हैं, और व्यक्ति जिस चीज को जो मान के करता है उसी हिसाब से उसकी एक्टिविटी होती है, उसी हिसाब से उसका बिलीव होता है। एक व्यक्ति मान लेता है एक पत्थर में भी भगवान बन जाता है, एक व्यक्ति मान लेता है वैष्णो देवी की यात्रा पे चला जाता है, उसको बहुत परेशानियां आती हैं, रास्ते में बहुत चढ़ाई होती है, मौत का डर होता है, खराब मौसम होता है, रास्ता बहुत खराब होता है, लेकिन उस व्यक्ति का मकसद क्लियर होता है और व्यक्ति जरूर जाता है, पहुंचता है, उस चीज को करता है। गुरुजी तो बहुत इससे इंस्पिरेशन मिली है हमें, और मुझे ऐसा विश्वास है कि जितने भी लोग आज सुबह 4 बजे कनेक्ट हुए हैं और ये अपने कैरियर बनाने के लिए ही कनेक्ट हुए हैं, बस उसको सप्त गुरुजी आपने दिशा दी है और कहीं ना कहीं इस चीज को नोट डाउन भी किया है। और मैं भी बहुत सारी पॉइंट्स लिख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज समझ में आई हैं। और जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा कैरियर है, तो बाकी के सारे जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो अपने आप साइड हो जाती हैं। मैंने देखा है गुरुजी, और ये आप बता रहे थे एग्जाम्पल, और लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी ने इतने बड़े त्याग किए हैं, और किसी को लगता होगा कि ये तो बेवकूफी भरे काम है। तो मैं आपको बता दूं, होशियार लोग जो होते हैं वो सिर्फ नौकरी करते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो दुनिया में राज करते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि जब भी आप कोई भी अपना कैरियर या मकसद के लिए काम करेंगे तो लोग सबसे पहले आपका विरोध करेंगे, वो आपके अपने भी हो सकते हैं, फिर लोग आपका साथ छोड़ देंगे। पहले लोग आपका विरोध करेंगे, फिर आपका साथ भी छोड़ देंगे, फिर आपका बात करना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी आप जब नहीं मानेंगे और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आके बोलेंगे हमें तो पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करने वाले हो। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, और जिस जिस पे जग हंसा है इतिहास उसी ने लिखा है। तो हम इतिहास लिखने वालों में नहीं, इतिहास लिखने वालों में बनने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आगे कल हमारी बातचीत रहेगी कि कैरियर की जब बात आ रही है तो प्लेटफॉर्म चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने एक दिन बात करी थी कि जितने भी लोग आज सेलिब्रिटी हैं, जिनको दुनिया में आज लोग जानते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। चाहे वो सचिन हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, कोई भी हो, लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, अपने त्योहार छोड़े हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ा है। और आपको पता ही है, सचिन जब मैच खेल रहे थे उनके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने मैच को पूरा किया और उसके बाद वो गए। विराट कोहली जब न्यूजीलैंड में थे, उनकी बहन की शादी थी, चाहते तो बहन की शादी में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कैरियर को चुना। और आज उनकी बहन को प्राउड फील होता है और वो बोलती है गर्व से कि मैं विराट कोहली की सिस्टर हूँ। और अगर वो कैरियर छोड़ के विराट कोहली चले आते और वहां पे जाके कोई दूसरा खिलाड़ी परफॉर्म कर देता और उन्हें इंडिया टीम में दोबारा मौका नहीं मिलता, तो उनका कैरियर नहीं बनता, कैरियर नहीं मिलता तो पहचान नहीं बनती। क्योंकि कैरियर बनता है तो पहचान बनती है। और इंसान दुनिया में क्या है ना, पहचान से ही होता है। हम क्या लेके क्या छोड़ के जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ छोड़ के जाएंगे। सिर्फ एक चीज है,
वो है पहचान, और पहचान बनती है काम करने से, लोगों को भला करने से, लोगों की जिंदगी बदलने से। हमारा मकसद ही इसीलिए भगवान ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि हम बाकी के जो काम कर रहे हैं वो तो और भी जीव जंतु कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आज कहीं ना कहीं गुरुजी के माध्यम से हमें जानने को मिली, सीखने को मिली। मुझे ऐसा विश्वास है कितने लोगों को बात समझ में आई है और वाकई इंस्पिरेशन मिली है। आपको जरा हाथ खड़ा करें, एक नई दिशा, एक नई सोच मिली है कि हाँ सर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। सबका हाथ मुझे दिखाई दे रहा है और मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहता हूँ गॉड को। बिल्कुल जरूरी है सर। थैंक्स गॉड, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे एक इसकी जीती जागती मिसाल हमारे बीच में बने हुए हैं। गुरुजी का कैरियर भी अगर हम देखें, कैरियर मानने की वजह से 2.5 साल पहले जब गुरुजी आए थे तब कंपनी में हजारों लोग थे, लाखों लोग थे जो ज्वाइन हो चुके थे। लेकिन आज आपको प्राउड फील कर रहा हूँ और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बिजनेस के अंदर, इस एसलीपीएस वेलनेस के अंदर अपने आप को झोंकने की वजह से, अपने आप को कैरियर मानने की वजह से लाखों की भीड़ में से आज दिलीप चौबे सर हमारे ग्रेट महागुरु जी ने 65वें नंबर पे डायमंडशिप की पोजीशन को अचीव किया है और पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर आज 60 लाख के आसपास टेस्ट मनी, आज लाखों रुपए महीने की इनकम को लेके अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब बात कैरियर की आती है तो आदमी कर ही देता है। गुरुजी की परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा वो कभी कभी बताते हैं, शायद आप लोग परिचय होंगे, नहीं होंगे तो आगे जानने को मिल जाएगा कि क्या सिचुएशन से निकल के आज गुरुजी ने किस कहां तक पहुंचे हैं। तो 2.5 साल का सफर इसलिए 2.5 साल में हुआ है क्योंकि गुरुजी ने तय किया था कि मुझे कैरियर बनाना है और 2 साल में बनाना है, 2.5 साल बनाना है। गुरुजी ने अगर तय नहीं किया होता तो आज 2 साल में भी क्या है ना शिकायतें कर रहे होते। गुरुजी ने जिस दिन से ज्वाइन किया, मैं एक साल से मैं ऊपर हो गया, मैं गुरुजी को जानता हूँ, कभी किसी के लिए कभी कोई शिकायत नहीं करी, किसी टीम मेंबर्स के लिए कोई शिकायत नहीं करी, है ना। लोगों की छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, शिकायतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, सर मेरा पैकेज 2 दिन लेट हो गया। अरे भाई कोई त्योहार पड़ गया, 2 दिन लेट हो गया तो शिकायत हो जाती है, बोलिए सर इसमें ऐसे कैसे, और उन्होंने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन आज तक गुरुजी के मुंह से मैंने किसी चीज के प्रति, किसी भी चीज के लिए, एनीबॉडी एल्स, किसी भी चीज के लिए कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, कैरियर बनाऊंगा। और आज आपके सामने है कि गुरुजी ने 2.5 साल में वो मुकाम हासिल करके दिखाया है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, दांतों तले उंगली दबाने को तैयार हो जाते हैं लोग की लास्ट 7 मंथ के अंदर 36.5 लाख से ज्यादा की इनकम सर के पास में आई है और दिसंबर तक फिर अकेले अलग से 50 लाख रुपए की इनकम फिर आने वाली है जब लोग सर बिल्लू डायमंड बनने जा रहे हैं। तो इतना फास्ट कैसे हो पा रहा है, सर ने माना है कैरियर को मान के। और आज मैं भी आपके बीच में हूँ, आप भी मेरे से देख रहे होते हैं, मैं भी इसी चीज में लगा हूँ क्योंकि आप देखिए हम और गुरुजी रात को 2-2 बजे तक बात कर रहे हैं। मेरे पास भी एक नौकरी है, अगर नौकरी मेरा कैरियर होती तो मैं इस बिजनेस को नहीं करता। कैरियर का मतलब समझो क्या है आपके लिए कैरियर। किसी के लिए 50,000 की नौकरी कैरियर है, नौकरी मिल गई आदमी का कैरियर खत्म, उसको लगता है बस हम हो गए सफल। मेरे लिए वो चीज नहीं थी, मेरे लिए मेरा कैरियर कुछ और है। मुझे चॉइस की जिंदगी जीनी है, बाउंडेशंस में नहीं रहना है, मुझे फ्री टाइम, फ्री जिंदगी जीनी है। इसलिए मैं इस बिजनेस को ऐसे कैरियर कर रहा हूँ और जब तक मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिल जाएगी मैं इस बिजनेस में करता रहूंगा। मेरा कैरियर है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और जब तक मैं अपनी टीम में 100 डायमंड नहीं बना दूंगा, विशाल यादव को बिल्कुल भी ऐसे ही लगा रहेगा। ये मेरा कैरियर है, ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं 100 डायमंड नहीं बना दूंगा विशाल यादव का कमिटमेंट ऐसे ही लगा रहेगा। इसलिए ये मैं अपना बता रहा हूँ, ऐसे आप भी सोच लेना कि आपको क्या करना है, आपका कैरियर कब बनेगा। आपको 10,000 में कैरियर बन गया आपका, क्या 10,000 की सोच है आपकी? आपको सोचना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि बड़ा सोचने में दम लगती है, करने में दम नहीं लगती, क्योंकि आदमी बड़ा सोच ही नहीं पाता। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उनके पास कैरियर को लेके कोई भी क्लियरिटी नहीं है और हम ऐसे लोगों में 90% लोगों के बीच में रहते हैं। और जब लोग कैरियर के लिए सीरियस नहीं है, लोग सोते रहते हैं, लोग अपने और चीजों में घुस जाते हैं, जा रहे हैं कहीं कहीं और, तो हमें भी लगता है यार हम क्यों भाग रहे हैं, हम तो पागल हैं क्या। और हम वहां पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। हमें लगता है कि भीड़ चल रही है उधर चलना चाहिए, नहीं, भीड़ से हटके हमें चलना है। भीड़ हमारे पीछे तब आएगी जब हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो वो चीज का डिसीजन हम लोगों ने लिया है। और आज आप देखें जो भी यहाँ पे डायमंड्स है, कल हमारे नसीब खान सर है, हमारे सीनियर्स में आते हैं, आप उनके बारे में सुनना जानना, यूट्यूब पे जाना। नसीब खान जी एक नॉर्मल लो बैकग्राउंड से आके आज कल एक दिन की इनकम 60,50,000 रुपए है। आइए किसने लोगों ने देखा उनका प्रमोशन कल, हाथ ऊपर करें, ग्रुप पे डाला गया है। सोच के देखिए,
रॉयल डायमंड बने हैं, एक इंटर पढ़ा हुआ बंदा, खींच खाच के इंटर हुआ वो बंदा, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं, लेकिन एक दिन के अंदर 60 लाख रुपए की इनकम। सोच के देखिए, आदमी 60 लाख रुपए पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। एक एक दिन का आज कहीं ना कहीं उन्होंने कंपनी का 14वां लेवल हासिल किया है और रॉयल डायमंड बने। तो बड़ा मतलब प्राउड फील करने वाली बात है कि हम कितने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैं बताऊं, शायद आपको पता हो नहीं हो, इस पूरी एसलीपीएस के अंदर अगर रिकॉर्ड ब्रेकर कोई टीम है तो वो हमारे महागुरुजी की टीम है। आपको पता नहीं होगा, कंपनी लेवल पे गुरुजी इससे पहले डायमंड से पहले इस टारगेट में स्टार सफायर थे, तो स्टार सफायर रैंक पे सबसे पहले टारगेट फाइट करने वाले गुरुजी, और बाइक का टारगेट फाइट करने वाले लेवल पे, कंपनी लेवल पे सबसे ज्यादा अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो गुरुजी की टीम में सबसे ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट अचीव हुए हैं गुरुजी की टीम, सबसे ज्यादा सेल क्लोज करने में, सबसे ज्यादा अचीवमेंट दिलवाने में, सबसे ज्यादा कार दिलवाने में, सबसे ज्यादा बड़ा काम करने में अगर कोई भी टीम है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है तो वो हमारे महागुरुजी श्री दिलीप चौबे सर की टीम है। और जिनका पर्सनल गाइडेंस, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं कर रहा हूँ, मेरे चेक बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि गुरुजी की टीम में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं मेरे लेवल पे मुझसे बेहतर लोग कर रहे हैं, और आपके लेवल पे आपसे बेहतर लोग कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि हो सकता है हमें लग रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे गुरुजी खुद अपना पर्सनल पूरा कमिटमेंट हमारे साथ में लगाए हुए, इसलिए हमें बेहतर और करना चाहिए कि जब गुरुजी की टीम में इतना बड़ा काम हो रहा है, गुरुजी के नाम से काम हो रहा है जहाँ पर, वहाँ हमारे गुरुजी हमारे बीच में है और फिर भी हम उस चीज के लिए आउटपुट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए इस ट्रेनिंग में आज हमें सिर्फ तय करना है कि हम अपने दुनिया के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं पर अपने कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारा कैरियर है और आज बहुत सारी बातें गुरुजी ने बताई हैं, उसको समझें। और उसके बीच में जो बाधाएं आएंगी, मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, लोग ना करेंगे, लोग बोलेंगे पागल है, लोग बोलेंगे तुम इससे बढ़िया सुअर पालने का काम कर लेते, ये कोई काम है? लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हो, ठगने का काम कर रहे हो। क्योंकि जो लोगों की धारणा बन चुकी है, वो लोग क्यों बोलते हैं इस पे कल बात होगी। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, और लोग गलत नहीं है, लोग अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, इस चीज पे भी कल हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि बच्चा किसी को पत्थर मारता है तो कोई आदमी बुरा नहीं मानता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चे को ज्ञान नहीं है। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट मैं करना चाहूंगा कि लगातार सारे के सारे लोग इस ट्रेनिंग में बने हुए हैं और मीटिंग को ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास में 16-17 मिनट बचे हुए हैं और मैं ग्रुप, और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे पहले एक चीज और सीखनी है हमें कि खिलाड़ी वो होता है, विजेता वो बनता है जो शॉर्ट टाइम में, कम समय में अपनी बात को कम शब्दों में अपने मकसद को रख पाए। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है कि हमें कम टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी टॉपिक या अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखना कैसे है। हम बहुत ज्यादा टाइम को एंगेज कर देते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। जितना शॉर्ट में अपनी बात को आप समझाना सीख जाएंगे उतना आप कामयाब हो जाएंगे। तो हम टाइम देते हैं, उस टाइम का हमेशा ध्यान रखें। बहुत ज्यादा बातें सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिखाने का काम अभी गुरुजी कर रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत है। तो बाकी लोगों को सिखाना नहीं है, आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, आपने क्या सीखा, और अपने ग्रुप से आप क्या है ना पर्सनल कंसल्टेंट करें, और क्या उन्होंने सीखा क्या नहीं सीखा वो अपनी डायरी में पॉइंट्स नोट करें। कल हम या परसों उसका रिव्यू भी लेंगे। तो अभी हम सारे ग्रुप लीडर्स को कांटेक्ट करेंगे, और आपके पास जो है, हमारे पास में 11 ग्रुप लीडर है और लगभग 15 मिनट का हमारे पास में टाइम है। तो आपके लिए 1 मिनट है, आपका एक्साइटमेंट हम देखना चाहते हैं, आपका 3 पॉइंट्स में जानना चाहते हैं। आज आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीजें आज आपने सोची हैं और क्या डिसाइड करेंगे। और सारे लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आज आप तय करेंगे, सोचेंगे कि मेरा कैरियर मुझे बनाना है और कितने दिन में बनाना है। आप तय करेंगे कि मुझे 2.5 साल में डायमंड बनना है, 2 साल में बनना है, 1 साल में बनना है, 6 साल में बनना है, 5 साल में बनना है। आप तय करेंगे, उस हिसाब से आपका काम होने वाला है। तो मैं कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर मिस्टर प्रमोद यादव सर का, ग्रुप 1 से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट करें सर अपने। सर आवाज नहीं आ रही आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद सेशन चलाने के लिए, और स्पेशल थैंक्स गुरु जी को।
और गुरुजी ने आज बहुत सारी बात जो 1 घंटे के सेशन में ली है सर, महत्वपूर्ण है, सारी बातें हैं सर, में बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण सर है। जो भी हम काम कर रहे हैं तो कैरियर मान के कर रहे हैं, अगर कैरियर मानेंगे तो गुरुजी ने जो एग्जाम्पल दिया था सारी बात तरीके से काम करेंगे सर। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक साथ में मैं काम कर रहा हूँ सर, पूरा सर होता नहीं बात करूँगा सर, सारी चीज़ें एक एक तरीके से मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने ऊपर। ये सेशन खत्म होगा, मैं अपने आप को मानूंगा मैं ऑलरेडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग लेने के बाद आप ये ना सोचे कि मैं 21 दिन के बाद कुछ करूंगा। ये ट्रेनिंग चलती रहेगी, लेकिन आपको जो करना है डेली बेसिस पे अपने चेक्स के लिए, अपने टीम के लिए, वो आप रेगुलर अपने वर्क पे विशेष ध्यान दें और रोज के रोज जो चीजें सीख रहे हैं उसको अपने काम में जाके इम्प्लीमेंट करना है डेली बेसिस के हिसाब से। तभी हम बुला लेते हैं हमारे एक जबरदस्त लीडर ग्रुप बी से, ग्रुप सेकेंड ग्रुप से हमारे मुकेश सर का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर उनका कैरियर सिर्फ सब इंस्पेक्टर बनना होता तो आज वो सब इंस्पेक्टर बन के घूम रहे होते, लेकिन आज उसको भी साइड करके फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड बिजनेस को लेके आए हैं। तो उनका क्या ऐसा मकसद है कैरियर को लेके, जरा उनसे बात करते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। मुकेश सर प्लीज वेलकम।